जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 4.2 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक जो भी होगा इसमें प्रश्नावली 4.2 में प्रश्न क्रमांक 6 तक दिया है और एक ही वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के और 6 तक इसका क्लियर करेंगे इसमें, जो कि आप लोग वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आइए देखते हैं किस प्रश्न को किस तरह से हम लोग हल करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग जाए तो एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को क्या कीजिएगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट नंबर कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हमको ये कहा है कि गुणनखंड विधि से हमको ज्ञात करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाएगा। क्या है प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल क्या हो गया 0। ठीक है ना, इसका एक ट्रिक होता है क्या कि पहला गुने तीसरा और जोड़ घटा करके क्या होना चाहिए, दूसरा हमें प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके पीछे अगर कोई अंक नहीं है तो क्या है, इसका मतलब एक छुपा हुआ है। तो पहला और तीसरा का गुना करेंगे, 1 और 10 के गुना करेंगे क्या होगा तो -10 होगा। और -10 को क्या करना है, हमें यहां पर लघुत्तम करना पड़ेगा। ठीक है, -10 को क्या करेंगे हम लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी अब यहां पर क्या करना है, हम कितना अगर इसको इसी दोनों को जोड़ना या घटाना है, यहां पर हमें क्या पुर जाना चाहिए -3 आ जाना चाहिए और दोनों को गुना करने के बाद हमें क्या -10 पुर जाना चाहिए। तो कैसे इसे लिखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, -5x प्लस 2x और -10 बराबर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 0। अब देखिए -5 में से +2x अगर घटेगा तो -3x बच जाएगा, -5 और 2 का गुना करेंगे -10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 4 टर्म में हो गया। ठीक है, 4 टर्म में हो गया तो क्या होगा, अब ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब 2x और यहाँ एगो x, तो एगो x दोनों में से निकल जाएगा, क्या बचेगा x माइनस यहाँ 5 बचेगा, फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ इस दोनों में कॉमन क्या लेने वाला है, कॉमन का मतलब होता है कि दोनों संख्या दोनों अंक में मिल जाना चाहिए या दोनों में उससे भाग लगना चाहिए। तो देखिए दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब 2 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 2 पंचे 10 बराबर क्या हो गया 0। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, यहाँ हमें हो रहा है क्या कि x माइनस 5 हो गया और फिर क्या होगा x प्लस यहाँ 2 इक्वल क्या हो गया 0। तो अब हम क्या होगा, यहाँ पर इतना बराबर एक बार 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा 5 और फिर क्या होगा x प्लस 2 इक्वल 0, तो x बराबर क्या हो गया -2। तो अतः मूल बराबर ठीक है, तो अतः मूल बराबर इसमें क्या हो गया 5, -2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हमें क्या कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। अब इसे हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक हमको 2 कहा क्या कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर क्या होगा 0। अब इसे भी हमको उसी तरीका से तोड़ना पड़ेगा। इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, पहला और तीसरा का गुना करेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 को क्या करेंगे हम लघुत्तम करेंगे तो क्या होगा 4 तिया 12। ठीक है, अब देखिए जोड़ने या घटाने के बाद प्लस में हमको x आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए और इसी दोनों को गुना करने के बाद माइनस में हमको क्या पुरना चाहिए तो 12 पुरना चाहिए, क्योंकि 2 और -6 था, 2 और -6 को गुना किए तो -12, ये हमको पुर जाना चाहिए। तो कैसे पुरेगा, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और ये -6 इक्वल क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहाँ ये 4x में से -3x घट जाएगा तो एगो x बच जाएगा, 4 और -3 के गुना करेंगे -12 हमें पुर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को बॉक्स आ गया, इसमें क्या करना है, इस दोनों में हम कॉमन लेना पहले प्रयास करेंगे। तो देखिए इसमें कॉमन कैसे हो जाएगा, तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, यहाँ इसमें 2 से दोनों में भाग लग जाएगा तो 2 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है यहाँ x है तो दोनों में से एगो x निकल जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ x बच जाएगा प्लस 2 दूना 4 यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का माइनस रहेगा। ठीक, इस दोनों में क्या हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे x माइनस प्लस क्या माइनस क्या होगा प्लस 3 दूनी 6, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बीच में मिल जाएगा, यही इसका जांचने का तरीका भी है कि गुणनखंड विधि से ये दोनों अगर बीच वाला मिल गया तो समझेंगे कि जो हम बना रहे हैं प्रश्न को वो प्रश्न एकदम सही है। ठीक है, तो पहले इसमें से एक लिख लेंगे, क्या लिखेंगे x प्लस 2, फिर क्या लिखेंगे ये वाला 2x माइनस 3 इक्वल क्या होगा 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, एक बार इतना बराबर 0, x प्लस 2 बराबर क्या होगा 0 और फिर क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो अब क्या होगा, यहाँ पर x बराबर यहाँ -2 हो गया
और फिर इसको क्या लिखेंगे 2x बराबर यहाँ 3, तो x बराबर क्या होगा 3/2, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस था, इधर आ गया था प्लस हो गया। तो अतः मूल बराबर इसमें क्या हो जाएगा, देखेंगे क्या, अतः मूल बराबर इसमें हो जाएगा -2, 3/2। एक आंसर इसका ये हो गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा नंबर भाग को देखेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखा है, लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x और प्लस 5√2 इक्वल क्या है 0। अब हमें ये दिया हुआ है, तो क्या हम कहे हैं कि पहला और तीसरा का गुना करेंगे, तो आप गुना कीजिए इसे, √2 अगुने 5√2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5 अगुने √2 के गुना करेंगे √4 हो जाएगा, 5 गुने इसका वर्गमूल 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, इस 10 का लघुत्तम हमें करना है, इस 10 का क्या करना है, लघुत्तम करना है। और लघुत्तम करने के बाद क्या होना चाहिए, इसका कर लेते हैं पहले 2 पंचे 10, जोड़ने के बाद क्या पुरना चाहिए हमको 7 पुरना चाहिए, और उसी दोनों को गुना करने के बाद क्या पुरना चाहिए, तो हमको 10 पुर जाना चाहिए। तो आइए इसको देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं पहले क्या, √2x² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, तो ये हमको कॉमन यहाँ पर हो गया। ठीक, अब यहाँ ऐसे हम लिख लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 को आ गया, तो इस दोनों में से कॉमन लेंगे, अब इस दोनों में से हम कॉमन लेंगे। ठीक, अब आपको बता दें यहाँ पर सीधा 2 है, 2 को हम √2 गुने √2 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ ये दोनों में से √2 हमें एक कॉमन हो जाएगा। ठीक, और दोनों में से x भी कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा x और प्लस में एगो √2 बच जाएगा, ये हो गया। ठीक, फिर प्लस ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, तो दोनों में 5 कॉमन हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे x प्लस √2 इक्वल क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। तो अब देखिए ये दोनों बीच वाला तो मिल गया ना, तो समझेंगे कि हम जो बना रहे हैं वो एकदम सही बना रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये लिखना पड़ेगा इतना, और फिर लिखना पड़ेगा √2x और प्लस 5 इक्वल क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ इतना बराबर एक बार 0, एक बार इतना बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0 लिखना पड़ेगा, एक बार √2x प्लस 5 बराबर 0। तो क्या करेंगे, x बराबर एक बार लिखेंगे -√2, और एक बार हमें √2x बराबर पहले प्लस में ही इधर आ गया माइनस में, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -5 बट्टे क्या होगा √2 हो जाएगा। तो अतः क्या लिखेंगे, अतः मूल बराबर क्या होगा -√2 -5 अब बट्टे √2। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। ठीक, अब हम प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा नंबर भाग को देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा नंबर भाग को हम देख लेते हैं। तो चौथा नंबर भाग अब हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर चौथा नंबर भाग है, ये है यहाँ क्या कि 2x² -x और प्लस 1/8 बराबर क्या है, यहाँ तो 0 दिया है। ठीक, पहले क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ बराबर 0 दे दिया है, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 करके सबसे पहले हमें द्विघात के सिंपल फॉर्म में ले आना है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 8 हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ पर 8 दूना 16x² माइनस यहाँ 8x हो जाएगा सीधा। ठीक है, और प्लस यहाँ 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ हो जाएगा क्या 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बराबर, इसको जब ये क्रॉस गुना हो जाएगा यहाँ 0 हो गया। अब इस फॉर्म को हमको तोड़ना है। ठीक है ना, इस फॉर्म को हम तोड़ना है। अब देखिए 16 और 1 को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इसी 16 को हमको लघुत्तम करना है, लघुत्तम करने के बाद -8 आना चाहिए, और गुना करने के बाद प्लस हमको 16 पुरना चाहिए, तो 4 चौका 16 हो गया। ठीक है, तो अब इसी को हम लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 16x² -4x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें कॉमन हमको क्या आ जाएगा, तो कॉमन हमको यहाँ आ जाएगा इस दोनों में और इस दोनों में, तो इस दोनों में 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 से इसमें भाग लग जाएगा, और ये दोनों में से x निकल जाएगा, क्या होगा 4 चौका 16x माइनस 1, और इस दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पहले माइनस, और इस दोनों में कुछ नहीं कॉमन लेने वाला है, इसका मतलब 1 लेंगे, और क्या हो जाएगा 4x और माइनस प्लस क्या होगा -1, इतना बराबर क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा,
अब यहाँ पर हम लिखेंगे, एक बार इसको लिख लेते हैं, 4x माइनस 1 और एक बार क्या लिखेंगे फिर 4x माइनस 1 बराबर क्या होगा 0। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0, फिर लिखेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अब क्या होगा, अब होगा 4x बराबर 1, तो x बराबर क्या हो गया 1/4। फिर यहाँ लिखेंगे क्या 4x बराबर 1, तो x बराबर 1/4। इसका मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अतः मूल बराबर क्या होगा 4/1, 4/1। इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखना पड़ेगा हमको, प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां भाग को हम फिर आप देखेंगे। ठीक है, 1 का क्या 5वां नंबर भाग को देखेंगे। अब 5वां नंबर भाग हमें क्या कहता है, यहाँ 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। उसी तरीका से क्या करना है हमको, पहला और तीसरा का गुना करेंगे, 100 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इसको लघुत्तम करेंगे तो -20 आना चाहिए, 10 दहिया के 100 ऐसे लग जाएगा, तो -20 आना चाहिए ये जोड़ने या घटाने के बाद, और गुना करने के बाद हमें क्या पूरना चाहिए प्लस में 100। तो इसी को यूज करते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखना पड़ेगा 100x² माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर -10x माइनस 10x और प्लस 1 बराबर क्या हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए -10 माइनस 10 -20 हो जाएगा, 10 के गुना करेंगे 100, तो आराम से यहाँ पर हमें हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों में से 10 हम कॉमन ले लेंगे, तो 10 जब ये कॉमन लेंगे, क्योंकि 10 में आराम से दोनों में भाग लग जाएगा 10 से, और दोनों में से x निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x और -1। ठीक है, फिर इस दोनों में क्या कॉमन लेने वाला है, तो इसमें कुछ नहीं लेने वाला है, तो ऐसे करेंगे अब हम 10x माइनस प्लस -1 बराबर क्या होगा 0। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम कर लेते हैं क्या 10x माइनस 1 और फिर क्या होगा यहाँ 10x माइनस 1 बराबर क्या 0। ठीक, क्योंकि एक बार ये दोनों में से लिख लेंगे और एक बार ये बाहर वाले को लिखना रहता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा क्या 10x माइनस 1 बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, एक बार फिर इतना बराबर क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा 10x बराबर 1, तो x बराबर क्या 1/10, फिर क्या होगा 10x बराबर 1, तो x बराबर 1/10। तो अतः मूल बराबर लिखना पड़ेगा, अतः मूल बराबर क्या होगा 1/10, 1/10, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 1 का चौथा नंबर भाग को अब देखेंगे हम। तो चौथा नंबर भाग हमें क्या कहता है, तो देख लेंगे। चौथा नंबर भाग है हमें अब यहाँ तक ये प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां भाग हद तक हमें क्या हो गया तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न को देखना पड़ेगा। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। तो आप लोग आराम से अपना देख लीजिएगा कि उदाहरण 2 में उसमें बनाया हुआ है, उसे समझ लीजिएगा आप। ठीक है, हम डायरेक्ट कैश पर चलेंगे, तो हम चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इसमें कह रहा है क्या कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल कितना है 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ठीक है, हमें ये प्रश्न यहाँ पर कह रहा है तीसरा नंबर। सबसे पहले थोड़ा सा समझेंगे, इसमें समझेंगे क्या बोला, क्या ऐसी दो संख्या ज्ञात करना जिनका योगफल क्या है 27 है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा में समझिएगा, ठीक है ना, आप एक्स्ट्रा में यहाँ समझेंगे कि इसे हम पहले अगर आपको हम समझाना चाहेंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल। आप मान लीजिए पहले क्या लिखेंगे, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर पहली प्लस दूसरी कितना लिखेंगे हम यहाँ 27 लिखेंगे। ठीक है, ये योगफल कितना हो गया 27 हो गया। अगर हम पहला को x मान लेंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस दूसरी बराबर 27, तो दूसरी क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरी हो जाएगा क्या 27 और ये प्लस में है, इधर आएगा क्या माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप देखिए कि पहली संख्या कितना मानना पड़ेगा हमको x और दूसरी संख्या कितना मानना पड़ेगा तो 27 माइनस x मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर अब हम लिखते हैं तीसरा नंबर में लिखेंगे क्या, माना कि पहली संख्या क्या लिखना पड़ेगा हमको x लिखना पड़ेगा। ठीक, अब दूसरी क्या लिखना पड़ेगा, अब दूसरी संख्या क्या लिखना पड़ेगा हमको 27 माइनस x लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका गुणनफल कितना दिया है
तो देखिए इस दोनों का गुणनफल भी हमें पता है, गुणनफल दिया है 182 दिया है। गुणनफल कितना दिया, तो 100 हमको 82 यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो अब हम प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न चलेंगे। देखिए अब गुणनफल दे दिया, इसका मतलब पहली और दूसरी को गुना करने के बाद हमको इतना प्राप्त हुआ है। तो पहला और दूसरा को गुना करते हैं, तो कैसे गुना करना पड़ेगा, x, ठीक है, और गुने इसको लिखना पड़ेगा 27 माइनस x, ठीक है, बराबर क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 182, ऐसे हो जाएगा। अब क्या कीजिए, यहाँ पर गुना कीजिए x से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 27x और माइनस यहाँ क्या होगा x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 182। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहले इसको ले आते हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसके बाद हम x वाले को लिखेंगे, तो यहाँ प्लस है, तो प्लस क्या हो गया, यहाँ पर 27x हो गया और ये इधर आ जाएगा, क्या होगा माइनस 182 बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ 0 हो गया। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो माइनस दिया है, माइनस को क्या करते हैं हम खत्म करते हैं, तो माइनस यहाँ कॉमन जब ये होगा तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस से गुना सभी में होते चला आएगा, तो यहाँ माइनस 27 हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस 182 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या होगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 182 का लघुत्तम करना है। ठीक है, और जोड़ने घटाने के बाद क्या आना चाहिए, यहाँ पर हमको 27 आ जाना चाहिए और उसी के दोनों को गुना करने के बाद 182 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए 182 को आराम से पहले हम लघुत्तम कर लेते हैं, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पहली और दूसरी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर इसका लघुत्तम करते हैं, तो क्या होगा 2 9 18 1 और 13 सत्ते क्या हो जाएगा 91, यहाँ पर हमें हो गया। ठीक है, तो अब हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो अब आपको बता देते हैं 14 माइनस 14 माइनस 13 को जोड़ेंगे माइनस 27 हो जाएगा। ठीक है, और इसी दोनों को गुना करेंगे तो 182 भी हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखना पड़ेगा, माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर क्या होगा 0। अब क्या हो गया यहाँ पर कि यहाँ पर अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27, 14 को और 13 को इसको गुना करेंगे तो 182 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x माइनस यहाँ 14 और फिर क्या होगा माइनस 13 यहाँ पर, तो x माइनस प्लस माइनस यहाँ 14 बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर करना पड़ेगा क्या कि x माइनस 14 ये दोनों बीच वाला मिल गया, तो इसमें से एगो लिखेंगे और ये बाहर वाला लिखेंगे, एक बार इतना लिखेंगे 0। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए x माइनस 14 बराबर एक बार 0 लिखना पड़ेगा, एक बार x माइनस 13 बराबर क्या लिखना पड़ेगा 0 लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा x बराबर यहाँ 14 हो गया और x बराबर यहाँ क्या हो गया, तो 13 हो गया। अतः मूल बराबर क्या हो गया इसमें, तो 14 और 13 हो जाएगा। लेकिन इतना हमको मूल लिखना नहीं है, इसमें क्या करना है हमको कि ऐसी दो संख्या हमको ज्ञात करना है। तो दो संख्या कौन कौन हमको आया था, पहले को हम माने थे क्या, पहली संख्या को x माने थे और दूसरी संख्या को क्या माने थे 27 माइनस x माने थे। तो आप यहाँ पर देख लेंगे कि पहली संख्या अब क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, अब पहली संख्या क्या माने थे, x माने थे। ठीक है, तो पहली संख्या अब यहाँ पर देखिए हम 14 भी रख सकते हैं और 13 भी रख सकते हैं, 14 या क्या कर देंगे हम 13, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या था 27 माइनस x था। ठीक है, तो आपको बता दें कि अगर x के जगह हम 14 रखेंगे तो 27 में से 14 घटा देंगे तो 13 हो सकता है, या 27 में से एक बार हम 13 रखेंगे तो क्या हो सकता है 14 हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह से पहली संख्या और दूसरी संख्या हमें प्राप्त हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए अब 4 क्रमांक हम अब इसमें हम बनाएंगे 4 नंबर प्रश्न को। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न हमें अब क्या कह रहा है, तो 4 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, तो 365 दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें भी मान लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा क्या, माना कि पहली धनात्मक
पहली धनात्मक पूर्णांक क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें x लिखना पड़ेगा, ठीक है, x लिखना पड़ेगा। अब दूसरी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें x + 1 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कहा क्या, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत का मतलब लगातार होना चाहिए, x, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, ठीक है, इनके वर्गों का योग कितना दे रहा है हमको, तो 365 दे रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है, ये दोनों का वर्गों का योग, मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, आप कर लीजिए, x + 1 का स्क्वायर बराबर यही दोनों के वर्गों का योग करने के बाद कितना हमें प्राप्त हो गया, तो 365 हमें लिख दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वर्ग कीजिए इसको, तो x स्क्वायर का तो x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, a स्क्वायर + 2ab + b का होल स्क्वायर बराबर क्या, 365, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर प्लस फिर ये x स्क्वायर, ठीक, फिर प्लस यहाँ क्या होगा 2x + 1 बराबर क्या होगा 365, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया 2x + 1 और ये प्लस में ही इधर आ गया तो क्या होगा माइनस में, बराबर क्या हो गया यहाँ तो 0 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x और एकरा घटाएंगे तो -364 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0, ठीक है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, जब हमें इसे अगर छोटा करना चाहते हैं तो ये सभी में हम 2 आराम से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि सभी में 2 से भाग लग जाता है, तो 2 कॉमन हम ले लेते हैं क्योंकि इसे थोड़ा सा छोटा अंक करते हैं। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस ये x और माइनस 364 में जब 2 से भाग देंगे 2 एकम 2, 2 8 16 इतना हो जाएगा, ठीक है, और बराबर ये 0 बच गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस x और -182 बराबर क्या हो जाएगा, इस दोनों को गुना हो भाग हो जाता है, ठीक है। तो 0 में 2 से भाग जब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 ही हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसे गुणनखंड विधि तोड़ना पड़ेगा। तो अब देखिए गुणनखंड विधि कैसे तोड़ना पड़ेगा, 182 का हमें -182 का लघुत्तम करेंगे तो 13 और 14 के जब ही हम गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, तो 182 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, जोड़ने के या घटाने के बाद प्लस में 1 आना चाहिए, x का मतलब 1 प्लस में 1 आना चाहिए, और गुना करने के बाद दोनों को क्या आना चाहिए, -182 आना चाहिए। तो देखिए इसे कैसे लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और -182 बराबर क्या हो गया, ये 0 हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे, अब ये 4 गो है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर x इसमें कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो गया 14, फिर ये माइनस में यहाँ कॉमन हो जाएगा 13 तो क्या होगा x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये 14 मरतबे में कट जाएगा, बराबर क्या हो गया यहाँ 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एक बार ये दोनों मिल गए बीच में क्या, तो एक बार ये दोनों हम लिख लेंगे और एक बार ये लिखेंगे x माइनस 13 बराबर क्या हो गया 0। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0। तो क्या होगा x बराबर यहाँ क्या हो गया -14 और यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 13, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में और इधर माइनस में तो प्लस में, तो माइनस वाला नहीं लेना रहता, ये प्लस वाला हमें लेना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ क्या हो गया कि पहली धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे हम x और दूसरी क्या माने थे, तो x प्लस 1 माने थे, तो यही तो हमको लिख लेना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः पहली धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, तो क्या हो जाएगा, तो x हम यहाँ पर 13 हो गया एगो आंसर, और दूसरी क्या है, दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1 बराबर क्या होगा, x हो गया 13 और प्लस 1 बराबर क्या हो गया 14, ठीक है। तो इस तरह से क्या आंसर आ गया 13 और 1 14, इसका क्या हो गया तो आंसर हो गया। तो ये क्या था, ये चौथा नंबर प्रश्न था। अब हम देखेंगे क्या 5वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्या कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई के आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजा हमें ज्ञात यहाँ पर करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज आप बनाइए,
ठीक, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज इस तरह से हम लोग यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी और सी। यहाँ क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आधार हमें x पता है तो ऊंचाई कितना है, तो 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x में से कितना कम है, तो x में से हमें 7 कम है। ठीक, ऊंचाई का मतलब ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। और इसके बाद क्या कहा, इसमें हमको कर्ण कहा, तो कर्ण क्या हो गया, कर्ण यहाँ पर हमें 13 मिल गया। ठीक है, तो कर्ण हमें यहाँ पर कितना मिल गया था, तो कर्ण हमें यहाँ पर 13 मिल गया। तो बोला क्या, अन्य दो भुजा हमें ज्ञात करना है, मतलब यही आधार और ऊंचाई का मान कितना कितना आएगा, यही तो हमको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में दिया है। ठीक है, सी में दिया है। ठीक, ऊंचाई का मतलब लंब होता है, लंब कितना दे दिया हमको, तो लंब दे दिया x-7। इसके बाद आधार कितना दे दिया, तो x दे दिया। और इसके बाद कर्ण हमें कितना दे दिया, तो कर्ण हमें 13 दे दिया। ठीक, तो इस तरह का अगर प्रश्न रहेगा तो इसे कौन फार्मूला से बनाना पड़ेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, प्रश्न से पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से हमें बनाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है ऐसे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और जोड़ क्या होता है, आधार स्क्वायर। यही तो सूत्र हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, कर्ण हमें कितना पता हो गया, 13। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ आप देखिए कर्ण हमें क्या पता है, 13। तो लिखना पड़ेगा यहाँ 13 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है, लंब कितना है, तो लंब हमें पता है x-7, एक कर होल स्क्वायर हो गया, और जोड़ आधार कितना है x, तो x का ऐसे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर आएंगे तो 13 का क्या होगा, तो 169 स्क्वायर हो जाएगा। इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab जोड़ 7 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ये x स्क्वायर रहेगा। ठीक, अब इसे हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, 169 बराबर क्या, ये x स्क्वायर और माइनस यहाँ पर 7 दूना 14x और प्लस 7 के स्क्वायर 49 और प्लस ये x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x स्क्वायर जोड़ेंगे, क्या होगा 2x स्क्वायर और यहाँ माइनस क्या हो गया 14x प्लस 49। और देखिए ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, ये माइनस में, बराबर यहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 14x और देखिए 169 में से हमें क्या करना है, 49 को हमें घटा लेना है। तो जब ये हम यहाँ पर जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 169, यह माइनस में है और ये प्लस में है, तो घटाने के बाद यहाँ पर हो जाएगा 169 में से 49 घटा देंगे, 0 2 1 क्या हो गया, तो यहाँ पर हो गया 120 बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा अब अंक इसे बनाना है, छोटा और डिजिट इसे बनाना पड़ेगा, तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखेंगे कितना संख्या से इसमें सभी में भाग लग जाएगा, तो इसमें 2 से सभी में भाग लग जाएगा। तो यहाँ 2 हम कॉमन लेते हैं, तो क्या होगा x स्क्वायर, ठीक, माइनस 7x और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये 60 बराबर क्या हो गया, 0। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 अब बराबर, देखिए ये गुना में है और ये बराबर की साइड है, दोनों को भाग हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसे क्या करेंगे, हम लघुत्तम करेंगे 60 में, तो क्या होगा 12 पंचे 60, 12 पंचे क्या हो गया, 60 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, हम जोड़ने और घटाने के बाद क्या आना चाहिए, -7 और इसी दोनों को गुना करने के बाद 60 आना चाहिए। देखिए तो इसे कैसे लिखना पड़ेगा, x स्क्वायर, ठीक है, माइनस लिखते हैं 12x और प्लस 5x माइनस 60 बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर x स्क्वायर, अब ये दोनों आ गया, दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस यहाँ 12 फिर प्लस ये दोनों में कितना कॉमन हो जाएगा, तो 5, तो क्या होगा x और माइनस के माइनस ये 12 से भाग लग जाएगा बराबर 0। तो ये दोनों बीच वाला मिल गया ना, तो मिल गया। तो इसे अब क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर x माइनस 12 और यहाँ पर फिर x प्लस
5 बराबर क्या हो गया, तो 0 हो गया। अब क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर क्या 0। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पर 12 और x बराबर क्या हो गया -5। तो देखिए माइनस वाला तो लेना ही नहीं है, यहाँ क्या लेना पड़ेगा, तो हमको प्लस वाला लेना रहता है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, हमको 12 आ गया। ठीक, तो x का मान जब 12 आ गया तो यहाँ हम देख लेंगे कि यहाँ पर हमको x के जगह 12 रखेंगे तो ये 12 हो जाएगा आधार हमको, और ये 12 में से 7 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हमको लंब आ जाएगा। तो यही चीज़ को तो हमें लिख लेना है यहाँ पर। अब क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे अतः आधार, आधार किसको माने थे x, तो x हमको कितना पता हो गया, तो 12। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे 12 आंसर हो गया आधार। और ये लंब है, लंब कितना है x माइनस 7, तो क्या होगा 12 माइनस 7 बराबर क्या हो गया 5। तो यही तो हमें ये दोनों आंसर पता हो गया, 12 और 5 हमें पता हो गया। तो ये क्या था, ये तो 5वां नंबर ये प्रश्न था। ठीक है, अब हम लास्ट हम क्या देखेंगे, तो लास्ट हमें अब 6 नंबर प्रश्न को देख लेना है। ये 6 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, इसको हमें देखना पड़ेगा। देखिए अब प्रश्न क्रमांक हम यहाँ पर 6 को देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, यहाँ तक एगो प्रश्न हो गया। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत रुपया, ठीक है मतलब कीमत, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से कितना अधिक है, तो 3 अधिक है। तो उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग के लागत का मूल्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसे बनाएंगे कैसे, तो लिखना पड़ेगा ऐसे। देखिए माना कि कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक है, तो लिखेंगे माना कि एक दिन में बर्तन निर्माण, एक दिन में बर्तन निर्माण की संख्या हम लिख सकते हैं। एक दिन में बर्तन निर्माण की संख्या क्या लिख लेते हैं हम, x लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसके और उसमें क्या करता है ना कि नग भी लगाता है, प्रत्येक नग के निर्माण लागत। तो अब हम लिखेंगे क्या, और प्रत्येक नग में निर्माण लागत का मतलब क्या, मूल्य आप कह सकते हैं। ठीक है, निर्माण लागत का मतलब ये मूल्य कह सकते हैं। तो मूल्य क्या लगा, तो मूल्य हमको क्या कहा, बर्तन की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। बर्तन की संख्या हमको x है, तो बोला क्या कि बर्तन की संख्या के दुगुने से क्या अधिक है, 3 अधिक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस हम 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहा यहाँ पर कि यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत 90 रुपया है, कुल अब निर्माण लागत लिखेंगे क्या, कुल निर्माण, अब यहाँ लिखना पड़ेगा कुल निर्माण लागत। ठीक है, कुल निर्माण लागत कितना है, 90 रुपया है। तो अब ये बताइए कि अब कुल निर्माण लागत जब 90 रुपया है तो इसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि बर्तन के संख्या को अब बर्तन के मूल्य से ये दोनों को गुना जब हम करेंगे तो हमें क्या 90 रुपया हमें ज्ञात हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे। तो लिखना पड़ेगा क्या, x और गुणे क्या लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3 बराबर क्या होगा यहाँ पर 90। तो अब हमें क्या करेंगे, यहाँ पर x से इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर जोड़ x में 3 से 3x बराबर क्या होगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 3x और ये क्या हो जाएगा, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, ये 0 हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पहला और तीसरा को हमें गुना करना पड़ेगा। तो पहला और तीसरा का जब ये गुना करेंगे 90 और 2 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। और इसको जब हम इसको लघुत्तम करेंगे, लघुत्तम कर लेते हैं, क्या होगा, ये 90 हो गया। इसके बाद 2 से कितना हो गया, ये 45 हो जाएगा, 3 से 15 हो गया और 3 × 5 = 15 हो गया। ठीक है, यहाँ पर जोड़ा घटा करके हमें क्या लाना है, 3 मात्र लाना है। ठीक है, तो 3 हमें लाना है, तो कैसे आएगा, तो देखिए इसे कैसे लाएंगे, 3 × 5 = 15 हो गया, 2 दूना 4 तिया 12, 12 में से अगर हम 15 में से 12 घटा देते 3, अब 15 12 के जब ये गुना करेंगे तो -180 आराम से आ ही जाएगा। ठीक, तो अभी इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस क्या लिखना पड़ेगा 15x माइनस
12x और -90 बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 को भाग है तो क्या होगा, यहाँ पर हम कॉमन लेना चाहेंगे तो कॉमन हमें आएगा क्या। ठीक है, तो कॉमन हमें यहाँ पर आएगा क्या, ये हमें देखना है। तो इस दोनों में देख रहे हैं कि इस दोनों में तो 2 से इसमें भाग लगेगा, लेकिन इसमें 3 से भाग लगेगा, तो अंक में कोई कॉमन नहीं आएगा, तो x में हम कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ x जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2x और प्लस ये 15, फिर माइनस, इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो इसमें हमें 6 से दोनों में भाग लग जाएगा, तो 6 दूनी 12, माइनस माइनस प्लस, एक भाग देंगे 15 बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पर 0 हो गया। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे क्या, अब इतना दोनों मिल गया तो लिखेंगे क्या, 2x प्लस 15। ठीक है, एगो ये हो गया और एगो क्या, x माइनस 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2x प्लस 15 बराबर 0 और